Hello friend, this is Anush Tiwari, MIT IAS Academy online classes for UPSC, BPSC, JPSC, Judiciary and other competitive exams. फ्रेंड जैसा कि मैं बता दूं कि आप सभी से मैंने कहा था कि आप सभी सुओ मोटो कॉग्निजेंस के लिए, जिससे कि जो जजेस हैं आपके केस को इमीडिएटली कॉग्निजेंस लें आपके केस पे। और दूसरी बात मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो यदि ऐसा होता है तो जो कि काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि ये सारी चीज़ें होंगी, चूँकि दो चीज़ें हैं कि इस चीज़ को आप लार्ज स्केल में करें, जैसे कि मास में पीपल इफ़ेक्टेड हो। ये 2-3 लाख तक यदि लिमिटेड ना रखें इसे, हो सके तो कॉमन पीपल तक भी इस मैसेज को आप कन्वे करें। नेक्स्ट यदि बातचीत की जाए तो आप एक लेटर लिखें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। तो उसके लिए एक ड्राफ्ट है, जिसे कैसे आप लिखेंगे, किस तरह से मूव करेंगे, वो मैं आपको ड्राफ्ट दूंगा, आगे आप इस पर रिटर्न कर सकते हैं। दूसरी बात कि मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इस पर ये जजेस के पास ये पावर है कि वो स्पेशल कोर्ट भी इस पर स्पेशल कोर्ट में इस केस को ले सकते हैं। और साथ ही साथ सीबीआई इंक्वायरी के रिगार्डिंग जजेस चाहे तो इस पर्टिकुलर केस पे जो कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं सीबीआई इंक्वायरी के लिए, या फिर ऑर्डर भी दे सकते हैं सीबीआई इंक्वायरी के लिए, जिससे कि इमीडिएट इस केस की सीबीआई इंक्वायरी होगी। और ये रिकमेंडेशन नहीं होती है, बल्कि इनके द्वारा दिया गया ऑर्डर होता है। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि आप कैसे लिखेंगे लेटर टू चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। तो यहाँ आप फ्रॉम लिखेंगे, अपना नाम, एड्रेस, डेट, इसके जस्ट नीचे जो आएंगे तो टू लिखेंगे। टू लिखने के बाद आप जो जिस तरह से मूव करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान रखेंगे। टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, यहाँ लिखना होगा, केवल ऑनरेबल लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे आप टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस। और फिर यहाँ पे जस्टिस संजय करोल जो कि पटना हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, अब पटना हाई कोर्ट आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर जैसा कि आगे जाएंगे तो चूँकि चीफ जस्टिस को आप डायरेक्ट लेटर नहीं लिख सकते हैं, तो इसके लिए जो प्रोसीजर है कि थ्रू द रजिस्ट्रार जनरल, जनरल में जी जो है आप बड़ा रखेंगे, आर भी आप बड़ा रखेंगे, पटना हाई कोर्ट। चूँकि ये जो ड्राफ्ट मैंने कहा था उन्होंने थोड़ी सी गलती की है, तो ये फिर सब्जेक्ट यहाँ पे जब मेंशन करेंगे आप, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यहाँ आप लिख सकते हैं करप्शन इन बीपीएससी, करप्शन इन 67 बीपीएससी एग्ज़ाम, या फिर बीपीएससी स्कैम, मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड बाय फेवरिंग द इलीगल सेलेक्टेड पर्सन इन द रिक्रूटमेंट। तो ये अगर आप दे सकते हैं। फिर आप यहाँ पे थोड़ा ये नीचे आएंगे तो यहाँ लिखेंगे ऑनरेबल सर। फिर आप ऑनरेबल सर लिखने के बाद अपने लेटर को स्टार्ट करेंगे। बॉडी थोड़ी सी मैं बताता हूँ, और पॉइंट आउट किस तरह से करेंगे ये मैं बताऊँगा। थ्रू दिस लेटर वी प्रे टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन दिस सीरियस इशू विच इज़ रिलेटेड टू बीपीएससी। इसके थ्रू मैं आपसे प्रे करता हूँ कि आप इस सीरियस इशू पे अपना ध्यान दें। उसके बाद इमीडिएट जो पॉइंट यहाँ देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5, तो यहाँ थोड़ी सी आप अपनी चीज़ों को बताएंगे कि सीक्वेंस में चीज़ें क्या हुई थी। तो यहाँ थोड़ा सा आप लिखेंगे पॉइंट एडवर्टाइजमेंट फॉर 67th कंबाइंड प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑन 24 सितंबर 2021। एंड नेक्स्ट यदि आप लाइन पे जाएंगे तो वहाँ लिखेंगे एज अकॉर्डिंग टू शेड्यूल इट्स शेड्यूल प्रीलिम्स एग्ज़ाम वाज कंडक्टेड ऑन 8 मई 2022। उसके बाद थर्ड में भी थोड़ी सी आप इस चीज़ को दिखाएंगे। ड्यू टू पेपर लीक 9 मई 2022 दे कैंसल्ड द एग्ज़ाम विच वाज हेल्ड ऑन 8 मई 2022। केस वाज रजिस्टर्ड, ये इस चीज़ को आप लिखेंगे इन इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट केस नंबर 20/2022। उसके बाद आप लिखेंगे कि डेट टाइम चेयरमैन वाज आर के महाजन, इस चीज़ को आप देंगे। और फिर थोड़ा सा न्यू चेयरमैन अपॉइंटेड ऑन 5 अगस्त 2022, थोड़ी सी आप इसमें प्रोसीड करेंगे। और इसमें थोड़ा सा चाहें तो आप जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जिसने केस रजिस्टर्ड किया है तो बता देंगे कि इसमें जो केस रजिस्टर्ड हुआ है वो अंडर सेक्शन यहाँ पे दिखाएंगे 420, 467, 468, 120B IPC 6। फिर इसमें 66 IT एक्ट भी है,
और सेक्शन 3/10। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि बिहार एग्जामिनेशन बिहार एग्जामिनेशन कंट्रोल एक्ट जो है 1981 है, तो इसमें आप इसे भी मेंशन करेंगे। नेक्स्ट यदि आप मूव करेंगे तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि इसके जस्ट बाद कि आप थोड़ी सी इसको मेंशन करते जाएंगे कि 14 सितंबर बीपीएससी सेक्रेटरी अतुल सिंह रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। नेक्स्ट लाइन पे आप जाएंगे तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने दोबारा से जो अनाउंसमेंट की उस पर, और ये एक अनाउंसमेंट इन्होंने दी कि इन बिटवीन एग्जामिनेशन आफ्टर देयर एडवर्टाइजमेंट, यहाँ ये मेंशन करना जरूरी है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू रिजल्ट टेक्निक, इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग टेक्निक, और इसमें चेंजिंग द नॉर्म्स ऑफ एग्जामिनेशंस को यहाँ पे मेंशन करेंगे आप। नेक्स्ट मूव करेंगे तो उसमें लिखेंगे कि अनाउंसमेंट ऑफ न्यू डेट, और एग्ज़ाम जो कि एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में लेने के लिए जो अनाउंसमेंट हुई उसके भी जो नोटिस है उसे भी आप इस पे मेंशन करें। नेक्स्ट जो थोड़ी सी मोमेंट के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें ये भी आपको मेंशन करना होगा कि री एग्ज़ाम वाज कंडक्ट ऑन 30 सितंबर 2022। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि आंसर की रिलीज्ड बाय बीपीएससी ऑन 1 अक्टूबर 2022, और दे ऑल्सो बीपीएससी ऑल्सो इन्वाइटेड ऑब्जेक्शन अगेंस्ट आंसर की, और इसके बाद न्यू आंसर की ऑल्सो रिलीज्ड, पर्टिकुलर डेट देंगे, और यहाँ थोड़ा सा आप मेंशन करेंगे कि 9 क्वेश्चंस whose answer are given wrong, which could affect result। यहाँ पे आप इस चीज़ को देंगे, ये जो अफेक्ट किया था रिजल्ट इसे आप क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट में जैसे अब यहाँ जो पॉइंट आउट करेंगे कि यहाँ करते चले जाएंगे, और इसमें थोड़ा सा लिखेंगे कि द रिजल्ट वाज नॉट गिवन इन एडिक्वेट रेशियो इन वेरियस कैटेगरी, दस देयर इज़ द वायलेशन ऑफ रिजर्वेशन रोस्टर। नेक्स्ट यदि आप मूव करेंगे कि फर्स्ट में ही आप दे देंगे, फर्स्ट पॉइंट में ही कि कुछ जो एक दो जो आपके पास जो ओएमआर सीट है जिसमें टेम्परिंग की भी बात है उसे भी आप मेंशन करेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट में ही आप इसको लिखेंगे कि इन्फ्रिजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन लार्ज स्केल। फिर नेक्स्ट यदि आप मूव करेंगे तो पॉइंट नंबर 3 आपको मेंशन करना होगा, और चूँकि इसमें ये बोलना होगा कि इरेगुलरिटीज़ इसमें एक दो जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ थ्रू द वाया मीडिया एंड अदर चैनल रिपोर्टेड, ये आप एक करेंगे क्योंकि इस पे इंक्वायरी की भी बात होगी। नेक्स्ट यदि आप मूव करेंगे तो नेक्स्ट में आप इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये भी ऐड करेंगे कि आई एम ऑल्सो, जो कि मैंने अभी आपको दिया है, आई एम ऑल्सो जो आप अटैच करेंगे 66 बीपीएससी मेंस की एक जो कॉपी है जिसमें कि इन्होंने गलत आंसर को इन्होंने गलत करेक्शन किया है जिसमें मार्क्स डिडक्ट की गई है, तो इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसके पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे, मैंने वीडियो में बताया है। और इस तरह से करके इस बॉडी को फ्रेम करने के बाद यहाँ पे लास्ट में जो आपको लिखना होगा कि रिस्पेक्टफुली फिर अपना यहाँ पे नेम और सिग्नेचर करेंगे, जो कि आप ऊपर अगर आप चाहें तो इसको, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आप इसमें चूँकि एड्रेस भी देना होगा। यहाँ इन्होंने जो लेटर लिखे, लेटर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी और चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट को भी, और नाम जरूर उनका मेंशन करें जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट, तो यहाँ उनका नाम दे। इसी तरह से आप इंडिया के लिए भी, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी आप इसी तरह से एक लेटर लिखें, और प्रयास करें कि सभी छात्र लिखें, एटलीस्ट 3 to 4 लाख छात्र लिखें। आप डेफिनेटली पाएंगे कि आप पे सुमोटो कॉग्निजेंस कोर्ट
स्वतः लेगी, जिससे कि आप देखेंगे कि सीबीआई इंक्वायरी की भी इस पे देखेंगे कि स्वतः ही कोर्ट इस पे जो है कि वो डायरेक्ट करेगी, जिससे कि इस केस की सीबीआई इंक्वायरी कंफर्म हो पाएगी। और जितने भी बीपीएससी में जो करप्ट लोग हैं, जिस तरह से बीपीएससी को इन्होंने करप्ट किया है, ये लोग बाहर निकल के आएंगे और इन्हें डेफिनेटली आप मान के चले कि ये सारे लोगों की गिरफ्तारी होगी, जेल होगी और नए लोगों की अपॉइंटमेंट होगी। और बीपीएससी में ये बड़े पैमाने पे हो रही है, जिसे आपको समझने की ज़रूरत है और डेफिनेटली बीपीएससी को रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरा कहना है कि मेरिट वाले बच्चों की सिलेक्शन हो और जो योग्य बच्चे हों वही सेलेक्टेड हों, पढ़ने वाले बच्चे सेलेक्टेड हों, और ना कि आप बैकडोर एंट्री के थ्रू इस तरह से कोई सिलेक्शन हो। और इस तरह से फ्रेंड्स मैं हमेशा आपके साथ बना रहूँगा। वैसे 9th को मेरा पटना हाई कोर्ट का शेड्यूल भी है। यदि आप हमसे मिलते हैं तो वैसे ही कंडीशंस में डेफिनेटली रिट पिटीशन पटना हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे और डेफिनेटली बीपीएससी के हम प्रयास करेंगे कि बीपीएससी से जो स्कैम हो उसे डिस्क्लोज़ किया जाए। इसके लिए आपका सपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तभी इसमें कुछ पॉजिटिवली हम लोग मूव कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।